हाँ, ये तो भूल गया। अभी जैसे अब स्ट्रेच के बाद में अगर हमको किसी भी चीज को अगर बनाना रहा, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से शायद क्लियर से तो सब हो जाना चाहिए। नहीं है शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरी इसमें लिमिट्स है, लिमिट्स 0,0। लिमिट के बारे में एक्सप्लेन करना और जो स्ट्रेच कमांड है अगेन रिपीट करना उसको। और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए थोड़ा। वो क्या मेरे इसमें पहले से ही लिमिट्स लगी थी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये हैचिंग का ना, बताता हूँ, 2 मिनट। अब जैसे मान लो मुझे अगर अभी इस पर्टिकुलर पार्ट पे काम करना रहा, ठीक है, अब मुझे तो सिर्फ इसी पार्ट पे चाहिए। अब मैं अगर जूम करता हूँ तो ये तो बहुत ही जूम चले जाएगा, है ना। और अगर ऐसा बाहर अगर लेकर जाऊंगा तो वो भी बहुत ये हो जाएगा, मतलब हमको प्रॉब्लम जाना ही है उसमें। तो इसमें इसमें क्या करते हैं, हम एक उसकी लिमिट डिफाइन कर देते हैं करके हमको कितने पर्टिकुलर पार्ट पे काम करना है। अब जैसे मैं लिमिट्स पे गया तो लिमिट्स हमने एंटर किया, उसके बाद में हम उसके कुछ पॉइंट्स रहेंगे, मतलब एक कॉर्नर हमको डिफाइन करना पड़ता है ना। जैसे कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, तो जैसे हमारे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट हो गए 0, और टैब अगर हम प्रेस करेंगे तो ऐसे हमारा जो ये है वो चेंज हो जाएगा, वो लॉक हो गए 0,0, ठीक है। उसके बाद में हम उसका जो नेक्स्ट है, मतलब उसके एक फाइनल कोऑर्डिनेट हमको कितना चाहिए। जैसे मान लो मुझे 10 मीटर में काम करना रहा, तो 10 मीटर मतलब कितना हो गया, 10 मीटर शायद ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो 2 मीटर में काम करना रहा, बस यहाँ पे मैंने जैसे 2 मीटर डाल दिया, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, ऐसा एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद में ये मेरी लिमिट डिफाइन हो गई करके मेरे को 0 से 2 मीटर के इसमें काम करना है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें जूम करेंगे करके हमको जूम कितना चाहिए, ठीक है। अब जूम हम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद में हमको जूम क्या चाहिए, तो उसके पूरे सारे कोऑर्डिनेट जैसे सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट, तो हम ऑल कर देंगे। तो उसके बाद में आपने देखा होगा जैसे वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ऐसे में क्या है, हम यहाँ पे जितना हमको चाहिए सिर्फ उतने एक पर्टिकुलर एक्सटेंट पे ही वो जूम होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होगे करके मैं उसको ज्यादा एक्सटेंड भी नहीं कर पा रहा। तो ये एक काम होता है, जैसे हम जल्दी जल्दी में ड्राइंग बनाते हैं ना, हमको कुछ ज्यादा काम होता है, तो जितना हमको चाहिए बस ऐसा लिया, चेक किया। क्योंकि अगर हम लिमिट्स डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा जा सकता है उसमें। तो ऐसे में हम उसकी लिमिट्स डिफाइन कर देते करके एक पर्टिकुलर एरिया में हमको काम करना है, उसमें जूम कितना होना चाहिए। अब वैसे ही अब जैसे अभी हैचिंग करना रहा हमको, अब जैसे ये हैच का ले लिया मैंने, उसके बाद में एक पॉइंट पिक किया, अब मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलरली चाहिए था। अब जैसे यहाँ पे वो एक पूरा एक ही आ रहा है, तो ग्लॉसी की इसमें जाऊंगा मैं। अब मुझे अगर ग्लॉसी करना रहेगा तो मैं एक पॉइंट डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, और एक बना देता हूँ उसमें। हैच, अब इतना पार्ट में मुझे अगर हैच करना रहा, अब उसके इसमें एसोसिएट या मैच प्रॉपर्टीज, या फिर मुझे उसके पैटर्न कैसा चाहिए, सॉलिड चाहिए या फिर ग्रेडियंट की इसमें चाहिए, या फिर उसमें अब मुझे पैटर्न्स में चाहिए, पैटर्न्स में एक एंगल की इसमें हो गया या ग्लॉसी की इसमें हो गया, और भी दिए हो गए उसमें।
तो क्या हो गया अभी? चलो मैं आपको ये बात में बताता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। अब इसके बाद में, अब जैसे अगर मुझे इस पूरी चीज को अगर रोटेट करना रहा, अब अगर मुझे इस पूरे चीज को अगर रोटेट करना रहा तो मैं बस उसको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक कमांड डाल के मुझे एक स्पेसिफाई एक पॉइंट यूज करना पड़ेगा। जैसे अब मुझे यहाँ पे अगर इसको रोटेट करना रहा इस पॉइंट पे, अब जैसे और तो मेरा ऑन है, तो इसमें आप देख सकते होंगे करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कैसे वो रोटेट हो रहा है ना, 90 डिग्रीज में या 180 डिग्री में। तो ऐसे हम उसको रोटेट कर सकते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में अगर मुझे इसका मिरर यूज करना रहा तो डायरेक्ट मिरर के इसमें MI एंटर किया। उसके बाद में अगर मुझे इसका मिरर निकालना रहा पूरे इसका, बस मैं यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे अब मेरा एक ये वाला पॉइंट है, अब मुझे इसके मिरर में चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे उसका मिरर कितना चाहिए, अब जैसे एग्जैक्टली उसकी इसमें चाहिए, ठीक है, एंगल टू एंगल या एकदम उससे लग के ऐसे में, तो बस ऐसे में हमारा वो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर हो जाएगा। उसके बाद में अगर मुझे उसकी स्केलिंग करना रहा तो ऐसे मैं उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद में फिर एक पॉइंट लेकर मैं उसको स्केलिंग कर सकता हूँ, जैसे कितना छोटा चाहिए या कितना बड़ा चाहिए, ऐसे में उसकी स्केलिंग कर सकते हो आप करके। उस पार्टिकल का कितना मतलब उस ड्राइंग का कितना स्केल होना चाहिए, जैसे छोटे में होना चाहिए या फिर बड़े की इसमें होना चाहिए, ऐसे में। अब अगर इस पूरे चीज को मुझे अब हटाना रहा, अब जैसे मान लो अगर मुझे इस बीच वाली लाइन को नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली TR करके एंटर कर टाइप कीजिए, 2 बार ऐसा स्पेस बार कीजिए, एंटर टाइप कीजिए, तो ऐसे में जो पार्ट है हमारा वो ट्रिम कर सकते हो आप डायरेक्टली सीधा। अब उसके लिए मैं आपको और एक बार बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया कमांड, लाइन में ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि ये कमांड बहुत काम की चीज है हमारे, जैसे अब मैंने TR टाइप किया और 2 बार एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ किसी भी इसको ऐसे, तो ये मुझे डायरेक्टली ट्रिम करके दे देगा। जैसे TR और 2 बार स्पेस और ये बता देगा। अच्छा मेरे यहाँ पे ये नहीं हुआ, 2 मिनट, ट्रायंगल TR स्पेस। अब देख रहे होंगे जैसे मैं यहाँ पे ट्रिम कर सकता हूँ डायरेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट को जितना मुझे ट्रिम करना है ना। अब ये क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे जैसे पूरा अटैच है इसलिए वो हो नहीं रहा, लेकिन आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जितना मुझे ट्रिम करना है, मैं यहाँ पे जितना मुझे पार्ट चाहिए था उसमें सीधा ट्रिम कर सकते हो। अब मुझे जैसे अब मान लो मैंने एक वाला पॉइंट आपसे मिस्टेक हो गया या फिर आपको यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ ये करना है, अटैच करना है, ठीक है। अब उसमें आप क्या करोगे, अब बार बार ऐसा तो कर नहीं सकते, बस डायरेक्टली फिलेट के इसमें क्या करोगे, F टाइप करना, एंटर करना और एक ये पॉइंट सिलेक्ट करना और एक ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना। तो ऐसे में जो भी होगा आपका वो पॉइंट सिलेक्ट होके वो फिलेट कर देगा। इसमें शायद वो शो नहीं कर रहा, 2 मिनट, मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, कैट ओपन, एक इसमें वाली लाइन, एक ये, बस ठीक है। अब जैसे फिलेट